नमस्ते, आस्था है ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे शादी का मुहूर्त निकाला जाता है, आइए जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके गुण मिलान में 24 से 32 गुण तक मिलते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत ही दुर्वारियों भरा होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पुरुष स्त्री दोनों के जीवन का अलग अलग विश्लेषण करने से पता चलता है कि उनमें से किसी का सप्तमेश पंचमेश काफी दूषित है, जो कुंडली मिलान में पता नहीं चलता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनके मात्र 5 से 10 गुण ही मिलते हैं, लेकिन जीवन सुखमय चल रहा होता है। रीति रिवाज और पंचांग के अनुसार विवाह में वर और वधू के बीच दोनों की कुंडलियों को मिलाया जाता है। इस व्यवस्था को कुंडली मिलान या गुण मिलान के नाम से जानते हैं। इसमें वर और कन्या की कुंडलियों को देखकर उनके 36 गुणों को मिलाया जाता है। जब दोनों के न्यूनतम 18 से 32 गुण मिल जाते हैं तो ही उनकी शादी के सफल होने की संभावना बनती है। कुंडली में जो 7वां घर होता है वह विवाह के लिए विषय में बताया जाता है। जब कुंडली में गुण मिलान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तब वर वधू की जन्म राशि के आधार पर विवाह संस्कार के लिए निश्चित तिथि, वार, नक्षत्र तथा समय को निकाला जाता है, जो विवाह मुहूर्त कहलाता है। विवाह मुहूर्त के लिए ग्रहों की दशा व नक्षत्रों का ऐसे विश्लेषण किया जाता है। वर अथवा कन्या का जन्म जिस चंद्र नक्षत्र में होता है, उस नक्षत्र के चरण में आने वाले अक्षर को भी विवाह की तिथि ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। वर कन्या की राशियों में विवाह के लिए एक समान तिथि को विवाह मुहूर्त के लिए लिया जाता है। विवाह मुहूर्त में लगन का महत्व। शादी ब्याह के संबंध में लगन का अर्थ होता है फेरे का समय। लगन का निर्धारण शादी की तारीख तय होने के बाद ही होता है। यदि विवाह लगन के निर्धारण में गलती होती है तो विवाह के लिए यह एक गंभीर दोष माना जाता है। विवाह संस्कार में तिथि को शरीर, चंद्रमा को मन, योग व नक्षत्रों को शरीर का अंग और लगन को आत्मा माना गया है। यानी लगन के बिना विवाह अधूरा होता है। विवाह लगन को निर्धारित करते समय रखें सावधानियां। वर वधू के लगन राशि से अष्ट राशि का लगन विवाह लगन के लिए शुभ दिन नहीं है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी विवाह लगन में स्थित न हो। विवाह लगन से द्वादश भाव में शनि और दशम भाव में शनि स्थित न हो। विवाह लगन से तृतीय भाव में शुक्र और लगन भाव में कोई पापी ग्रह स्थित न हो। विवाह लगन में पीड़ित चंद्रमा न हो। विवाह लगन से चंद्र, शुक्र व मंगल अष्टम भाव में स्थित नहीं होने चाहिए। विवाह लगन से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। विवाह लगन पाप कर्तरी दोष युक्त विवाह लगन के द्वितीय व द्वादश भाव में कोई भी पापी ग्रह नहीं होना चाहिए।